हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो सीरीज के अगले स्टॉक के बारे में। अगर उससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। और ये इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि अपने पोर्टफोलियो को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से हम एक 30 से लेकर 40% तक सीजर जनरेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के स्टॉक। आज की जो कंपनी है उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। ये एक नॉर्मल बैंक ही है जैसे बाकी अदर बैंक है, बट अभी साइज में उतना बड़ा नहीं है जैसे बाकी अदर बैंक है। बट हाँ, इसकी जो प्रेजेंस है वो भी पैन इंडिया और नेशनल बैंक ही है। बट थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाज फाउंडेड बाय द मर्जर ऑफ erstwhile IDFC and erstwhile Capital First on December 18, 2018। तो 2018 में ये इसको मर्ज किया गया था 2 को, और ये पूरा बैंक बना। और अब एक बार देखते हैं इसके मतलब जो 20 अभी तक उसके करंट वो क्या है, कैपिटल एक रेशियो इसका 16.73 है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.36 है, ग्रॉस एनपीए 2.05, नेट एनपीए 0.68 है, कासा रेशियो 46.8 है, बुक वैल्यू 44.51 है। तो अच्छा खासा हमें दिखता है। और जो इनकी ब्रांच नेटवर्क है, प्रेजेंटली द बैंक ऑपरेट इन नेटवर्क ऑफ 897 ब्रांचेस एंड 1136 एटीएम्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये अच्छी खासी ब्रांच नेटवर्क भी इनका अच्छा खासा इनका जो नेट पेन एनपी वो भी अच्छा खासा, और जो करंट वैल्यू इनके नेट एनपी के अकॉर्डिंग आती है वो 44 उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। वैसे इनका जो ओवरऑल देखें तो मार्केट कैपिटल इनकी इस टाइम पे 59.59 करोड़ की है, स्टॉक भी 19.7 का है, आरओई 6.59 का है, और जो लास्ट 12 मंथ का प्रॉफिट है 2911 का है, और प्रमोटर होल्डिंग 37.4 की है। करंट प्राइस 84.4 का है, बुक वैल्यू जो अगर यहाँ पे 39.1 है और जो हमने वहाँ पे देखी 44 है, तो आरओई 10.6 का है, प्लेजिंग कोई है नहीं। और हाई प्राइस ऑल टाइम 101 का है, 52 वीक लो 53.9 का है, हाई 101 का है। डिविडेंड कोई देती नहीं है कंपनी, फेस वैल्यू 10 की है, और डेट इक्विटी 7.80 का है। जो हमें पता ही है कि बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में डेट इक्विटी इनकी इन्वेंट्री होती है। अब एक बार क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। जो लास्ट दिसंबर 22 में इनके जो सेल्स थी 5912 करोड़ की थी, जो बढ़कर 7880 के दिसंबर और 23 के क्वार्टर में आई थी, और 617 नेट से बढ़कर नेट प्रॉफिट 732 का हो गया था। और एक बार ईयरली ग्रोथ आप देखोगे तो ईयरली 70 से डेटा हमारे पास है, 8578 करोड़ से बढ़कर 28529 की हो गई है, और नेट प्रॉफिट 101 से बढ़कर 3027 का हो गया था। तो ईयरली भी ग्रोथ है, और ईयरली में सेल्स की ग्रोथ भी और नेट प्रॉफिट की भी ग्रोथ है। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में आप आओगे 618 का इनके पास एक्विटी कैपिटल, रिजर्व इनके पास 19229 का है, और 2019 लाख 682 इनकी बोरिंग यानी इन्वेंट्री है इनकी। और फिक्स एसेट में इनके पास 2054 फिक्स एसेट में, सीड लाइफ में 219 का है, और इन्वेस्टमेंट 16.913 की है। तो इन्वेस्टमेंट मार्केट कैपिटल से के बराबर है, तो एक अच्छी बात है। और इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 37.45% प्रमोटर के पास है, एफआई के पास 24.30 है, और गवर्नमेंट डीआई के पास 6.63 है, गवर्नमेंट के पास 3.72 है, जनरल पब्लिक के पास 27.90 है। हाँ, 27.90 है, तो 72% स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है। अब एक बार देख लेते हैं इसके टेक्निकल। तो ये वाला जो प्राइस है ना, ये वाला प्राइस इन्होंने 2016 में बनाया था। ठीक है, दो और अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो करंट प्राइस है वो भी आसपास वहीं पे ट्रेड करा है। तो 2016 से अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल में क्या बदलाव आए हैं, फाइनेंशियल बदलाव ये आए हैं। अब देखो, ये 17 का ये अगर हम मानते हैं तो 3 गुना से ज़्यादा सेल हो गई है, और जो नेट प्रॉफिट हुई है वो भी 3 गुना के आसपास हो गया। तो अगर जनरली हम मैथ कैलकुलेशन देखें तो यहाँ से स्टॉक 3 टाइम तो होना चाहिए ना, ऑलमोस्ट 200 तो होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू रखें तो लॉन्ग टर्म अगर 200 तक पहुंच भी जाएगा तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं होगा। बट हम उसको नहीं देखते हैं, हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो पैटर्न क्या फॉलो होगा। ये वाला जो पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर कप विद हैंडल का पैटर्न बना हुआ है, और बड़ा क्लीन पैटर्न बना हुआ है। और ऐसे पैटर्न है ना, बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, इतना क्लीन पैटर्न। ठीक है, इसका ब्रेकआउट वो ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, और ने ऊपर भी चलना शुरू किया, और वापस डाउन आया, पर डाउन के ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, उससे पहले ही ने वापस चलना शुरू कर दिया। हो सकता है कि इसको भी सपोर्ट ले, बट मुझे नजर नहीं आता। नजर क्यों नहीं आता, उसका सिंपल सा रीजन है। आप यहाँ पे देखो क्वार्टर रिजल्ट में 4113, अगर आप क्वार्टरली क्वार्टर कंपेयर करोगे ना तो हर क्वार्टर ने अगले क्वार्टर को बीट किया है। 22 में उनका देख लिया, सितंबर में आप देखो 5470, 7356 है, जो 567 से नेट प्रॉफिट 747। जून का देखो आप 4922, 6869, और जो नेट प्रॉफिट है 485 से बढ़कर 737। आप मार्च का देखो 4554 से 6424, नेट प्रॉफिट 352 से 816,
आप दिसंबर का देखो 4429 से बढ़कर 5912, 290 से बढ़कर 617, अब सितंबर का देखो 4101 से लेकर 5470, 111 से 587, 4089 से बढ़कर 4992, माइनस से प्लस हुआ, 21 में 3993 से बढ़कर 4554, और 137 से बढ़कर 352, और दिसंबर 410 से 429, और 137 से अ, बढ़कर 290। तो लगातार 12 जो ये ना क्वार्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो लगातार 3 साल से ना उन्होंने अपने हर रेवेन्यू में भी अपने आप को बीट किया है, और क्या कहते हैं लास्ट के क्वार्टर से और ईयर से, और साथ साथ नेट प्रॉफिट में बीट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, और ये एक बहुत लॉन्ग टर्म की रेंज भी बनी हुई है। आप अगर इसका देखोगे तो ये निकल के आता है 122, और अभी जो करंट प्राइस है ना उससे उससे ऑलमोस्ट 43% का हमें यहाँ पे गेन पोटेंशियल नजर आता है, ठीक है। और जब इतनी लंबी रेंज का ब्रेकआउट होता है ना, तो ये नीचे आया 2021 में, इसने इसको टच किया, ठीक है। वापस से इन्हें फिर इसको एकदम किया, वापस से इसके नीचे आया, कंसोलिडेट किया, अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, और वापस इसका ब्रेकआउट का ऊपर चला सूख गया। अब यहाँ से नीचे क्यों आया? क्योंकि जब हमारे क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे हैं और हर चीज अच्छी है, तो नीचे आने का रीजन क्या है? क्योंकि जनरेट तो होना ही चाहिए ना कि वापस से ये ऊपर, बट एक्चुअली में स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। वो ऐसे ही ऊपर जाएगा, 2 स्टेप ऊपर 1 स्टेप नीचे, बट ये थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया था। ज़्यादा आने का नीचे आने का रीज़न सिंपल सा जो एक नज़र आता है, वो एक नज़र ये आता है यहाँ पे। यहाँ पे आप अगर इनसाइड ट्रेड में देखोगे ना, तो यहाँ पे अच्छे खासे जो बीच में न्यूज़ भी आई थी कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े इशूड है, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी सेल करी है, और सेल करने के बाद जो उसका जेफरी वगैरह ने टारगेट था, वो भी इसका टारगेट घटा दिया था। तो एक वही नज़र आता है, बाकी इसमें कोई नज़र वगैरह उसके सेल होने के बाद भी ना, स्ट्रॉन्ग है में अच्छी खासी होल्डिंग है। तो कोई किसी तरह की घबराहट मुझे नज़र नहीं आती है। मुझे कोई किस तरह की घबराहट मुझे नज़र नहीं आती। मैं इसमें क्या कहते हैं, एक लॉन्ग टर्म मैं बायर हूँ, मतलब जो टारगेट हमें मिला, मैं उसको एज अपॉर्चुनिटी लेके लेता हूँ, और उससे मैं उसमें अपनी ट्राई करूंगा पोजीशन बनाने के लिए, अगर मेरे पास फंड की अवेलेबिलिटी होती है तो। बट ये किसी तरह की मेरी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, जस्ट आप सारे की लर्निंग होगी। हाँ, इसमें रिस्क यही है जो कि हर स्टॉक में बताता भी हूँ। ये रिस्क एक ही होता है कि होल्डिंग पीरियड टाइम, हमें नहीं पता होता कि यह क्या कहते हैं उस टारगेट को हिट होने में कितना समय लगेगा, और 1 साल भी लगता है तो 40%, 1 साल में कहीं से कहीं तक बुरा नहीं होता है। हाँ, स्टॉक हो सकता है 6 महीने में हिट हो जाए, बट जैसे कि मैंने बताया, मार्केट में पता नहीं होता कि क्या इवेंट आ जाए, क्या कुछ आ जाए, क्या ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से स्टॉक नीचे आना एक मार्केट का नेचर है, ठीक है। इसलिए होल्डिंग पीरियड का रिस्क हमेशा रहता है, और अगर वो रिस्क हम नहीं ले सकते, तो हमें मार्केट में काम करना भी नहीं चाहिए। मार्केट में काम अगर हमें करना है, तो ये एक मार्केट का नेचर है, इसको हमें माइंड में रखना होगा, और उसी के साथ अकॉर्डिंग हमें अपनी पोजिशन बनानी होगी, और अपना वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते ही रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।